अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो जिसमें है वो हम सॉल्व करते हैं और रिलेटेड है फाइंड द क्यूबिक रूट द फॉलोइंग नंबर। इसके क्यूबिक रूट फाइंड कर ले इस नंबर के जो कि गिवन दिया गया है। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है -1 की आप क्यूबिक रूट फाइंड कर ले। तो हम लेट करते हैं, लेट x बी अ क्यूबिक रूट। हमने सिर्फ x लेट कर दिया। अब x इज इक्वल टू -1 का √3 ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी 1/3 की इसका वैल्यू है। तो इसके आप क्यूबिक रूट फाइंड कर ले इस -1 के। तो इसको इस तरह से हमने कर दिया। इसकी जब आप क्यूबिक रूट कर दिया तो फाइंड करना है तो इसको इस तरह लिखना चाहिए ना। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड हमने क्यूब लगाना है। तो हमारे पास इस साइड भी क्यूब बन जाएगा और -1 के अंडर रूट इस तरह भी क्यूब बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3 की पावर 3। ये हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 रह जाता है और ये -1 वहाँ पे लेफ्ट पे शिफ्ट कर ले तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके कोई मतलब चेंज नहीं आता इस 1 में। तो इसमें अगर क्यूब लिखे अगर इसमें स्क्वायर लिखे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है जो हमारे पास बराबर है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूला हमने इस इक्वेशन पे पुट करना है। देखें, a प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए हमारे पास x है इंटू बी हमारे पास 1 है। तो इसलिए हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 का ले ले और एक बार ये टर्म आपने 0 लेना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों एक बार हमने 0 कर दिया। इसके बाद इसका अगर हम x फाइंड करने तो हमारे पास x यहाँ पे बन जाएगा -1। अब अगर हम यहाँ पे x फाइंड करना है तो यहाँ पे x हमने डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिफरेंट एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू हमने फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन में हम यूजिंग करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला के थ्रू हम इसको फाइंड करना है क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है -b प्लस -b स्क्वायर -4ab डिवाइडेड बाई 2a। हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें जो अननोन क्वांटिटी है इसमें हमने निकालना है इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन अगर हम क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर कर ले तो हमारे पास क्या बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की हमारे पास कोफिशिएंट 1 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि वो a इज इक्वल टू 1 और इस तरह से b इज इक्वल टू -1 c इज इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास है ये इस फार्मूले में आप पुट कर ले डायरेक्टली। तो हमारे पास x का इक्वेशन बन जाएगा -b हमारे पास -1 है प्लस माइनस b स्क्वायर हमारे पास -1 का स्क्वायर -4a हमारे पास 1 है c इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास a इंटू हमारे पास 1 है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये आपस में मल्टीप्लाइड होगा हमारे पास 1 बन जाएगा प्लस माइनस
बी स्क्वायर 1, ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसे हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर ले -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर आप देखें, इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है तो इसको हमने ख़त्म करना है इस रूट से। तो इस माइनस को हम माइनस, आपको पता है कि आयोटा का अंडर रूट -1 अंडर रूट इसका वैल्यू है। तो यही इस से हमने सॉल्व करना है। 1 प्लस माइनस, हम इस तरह ये लिख सकते हैं कि -1 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस माइनस यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 इंटू -3, इस तरह हमने लिख सकते हैं ना। ये टर्म इस तरह सिर्फ थोड़ा सा स्लो एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसकी जगह आप आयोटा पुट कर ले तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको देखें, ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, एक ये के प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा किस चीज़ के बराबर है। ओमेगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास प्लस के, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो अगर आप इसको देखें इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को अगर हम इससे कॉमन कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इससे माइनस कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 प्लस आयोटा, मतलब हमारे पास ओमेगा बन जाता है। इस तरह से आप देखें कि x इज इक्वल टू, इससे अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। अगर इससे हमने माइनस कॉमन कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा अगर हमने कॉमन कर लिया तो -1, और ये माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। हमने ये माइनस इसलिए कॉमन कर दिया ताकि हमारे पास इस स्टैंडर्ड जो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हमारे पास आ जाए। अब हमारे पास ये बन जाता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। अब इसकी जगह आप ओमेगा पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस, तो हमने लिख दिया, इसकी जगह हमने पुट कर दिया कि क्या ओमेगा स्क्वायर, और जो हमारे पास सेकंड है माइनस, और ये यहाँ पे हमारे पास ओमेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये जो हमारे पास पहले x आया था x इज इक्वल टू 1, और हमने सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप देखें, वो भी इस तरह से सिंपल है, बहुत सिंपल, इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेकंड प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड क्यूब, ये हमारे पास f है। ठीक है, फाइंड क्यूबिक रूट के मतलब हमारे पास क्यूब का मतलब ये है कि अगर 3 की पावर 3 आ जाए, ये हमारे पास क्यूब है, ये पावर जो अगर 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्यूब। क्यूबिक रूट का मतलब क्या है कि अगर हम इस रूट की पावर 3 ले लेते, ये हमारे पास क्यूबिक रूट है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड क्यूबिक रूट ऑफ द नंबर, यदि इस नंबर के आपको क्यूबिक रूट फाइंड कर ले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट x बी क्यूबिक रूट ऑफ दिस नंबर, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8, और इसका हम क्यूबिक रूट फाइंड करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस
इक्वेशन इस वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास सिर्फ इस नंबर दिया गया था। अब इस क्यूबिक रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड क्यूब अप्लाई करेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप क्यूब अप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स पर बी हमारे पास क्यूब आ जाएगा और इस पे अगर हम अप्लाई कर ले तो ये हमारे पास 3 की पावर 8 होल क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। इस तरह हमने ये रूट जो है ना इस तरह हमने लिख दिया और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर हमारे पास 3 है तो हम इस तरह अप्लाई कर दिया और ये रूट 3 यह हमने किस चीज़ के बराबर है, 1/3 के बराबर है। हमने ये ऊपर लिख दिया पावर के। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। किस तरह सा, 1/3 की पावर 3 जब आ जाता है तो हमारे पास 3/3 हमारे पास 1 बन जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब हमारे पास 8 बन जाएगा और हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 से हमारे पास 8 बन जाता है तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक रूट का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है जो कि हमारे पास बराबर है ए क्यूब ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। यह हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूला को इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, एक्स इंटू बी हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स में यह अब 0 भी लगाना होगा क्योंकि यह ऑलरेडी 0 मौजूद है। इसके बाद x माइनस 2 और इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x प्लस 2 दूने 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें, एक बार ये 0 का ले ले और एक बार ये 0 का ले ले तो हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमारे पास डायरेक्टली x इज इक्वल टू आंसर 2 मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर ये हम इस x को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से यूज़ नहीं कर फाइंड नहीं कर सकते तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरह हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया तो इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड के साथ जो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके अगर आप इसके साथ कंपेयर कर ले तो इससे जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है ए बी और सी से हम निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस ए की जगह हमारे पास 1 है और ये एक्स कोफिशिएंट की जगह हमारे पास b और यहाँ पे हमारे पास 2 है। इस c की जगह कांस्टेंट की टर्म यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। ये टर्म इस फार्मूला जो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, इसमें हमने पुट करना है। तो x का हमारे पास वैल्यू बन जाएगा माइनस इंटू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू a, ये बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 2 प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 4 क्रॉस 4 से 16 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये से हमारे पास क्या बन जाता है -12 डिवाइडेड बाई 2। ये -12 हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 4 से हम लिख सकते हैं, -3 क्रॉस 4 से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 क्रॉस 3 क्रॉस 4, इस तरह ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर इससे -12 बन जाता है डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, आप लोगों को पता है कि आयोटा क्या चीज़ के बराबर है -√1, क्योंकि ये हमने ख़त्म करना है इस रूट के अंदर। तो इस हमने आयोटा इसको इमेजनरी की पार्ट है तो इसको हमने बाहर निकालना है। और 4 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 की पावर 2, अगर इस पे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इस पे रूट आ जाए तो हमारे पास ये 2 बन जाता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि आयोटा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये हमारे पास सिर्फ ये रह गया। अब इससे 2 कॉमन कर ले तो हमारे पास x बन जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह करें कि इसको कैंसिल ना कर ले, ठीक है। अब इसको कैंसिल ना करें क्योंकि हमारे पास एक का ओमेगा की वैल्यू आ सकता है, -1 प्लस आयोटा -1। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, और एक हमारे पास 2 इंटू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार हमने माइनस कर दिया। अब लोगों को पता है कि ओमेगा चीज़ किस चीज़ के बराबर है, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर है। और ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अब इस इक्वेशन को आप देखें कि -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास ओमेगा की बराबर है, ठीक है। और -1 माइनस आयोटा √3 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप इस ओमेगा स्क्वायर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो सकता है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो x हमारे पास 2 ओमेगा का स्क्वायर। जो हमने सॉल्यूशन सेट x ने एक और फाइंड कर दिया था, जो रियल नंबर था वो x इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड कर दिया था। तो हमने सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, 2 ओमेगा का स्क्वायर, ये हमने लिखना है। तो ये पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि -27 का स्क्वायर रूट। तो इसको हमने आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आप खुद ट्राई कर ले। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि इवेलुएट कर ले क्या ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर 5455 प्लस ओमेगा की पावर 950। तो 95 हमारे पास है। तो आप लोगों को कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो हमारे पास ये है सबसे पहले कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास 0 है। आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 बन जाता है, ये हमारे पास एक ये है। सेकंड जो हमारे पास हमने फाइंड कर दिया था कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़े थे, और ये 2, ये हमारे पास 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको आप देखें तो हमने क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन ओमेगा की पावर 12 हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 पेयर भी हो सकता है, प्लस तो ओमेगा की पावर 57 इंटू ओमेगा की पावर 1 प्लस सेट करते हैं। इस फार्मूले के लिए हम सेट करते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिए हम इसको सेट करते हैं, प्लस हम किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 93
इंटू ओमेगा की पावर 2। यह हमारे पास एक करो, इससे हमारे पास एक फैक्टर बन जाता है जिस तरह से 93 किस चीज़ के बराबर है, 3 क्रॉस 91, और 57 हमारे पास बराबर है 3 क्रॉस 19 के। तो इसको हमने इस तरह सेट करना है। देखिए ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 3 क्रॉस 19, ये हमने लिख दिया, इंटू ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू 31। ये आपस में मल्टीप्लाइड है। ये अगर इसको मल्टीप्लाइड कर ले, ये आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इससे पेयर ये बन जाता है। तो हमने ये ऑलरेडी लिखा है इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को पता है कि ओमेगा क्यूब किस चीज़ के बराबर है, 1। तो इस इक्वेशन में 1 पुट कर ले। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कर दिया कि इसमें हमने एक पुट कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया। और इसके बाद ये हमारे पास पेयर 1 प्लस हमारे पास ओमेगा, तो इससे हमारे पास पेयर 1 बन जाता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो ओमेगा बन जाता है प्लस, और इसका 1 से अगर 31 बार मल्टीप्लाई कर ले, इसका क्या मतलब है कि 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 31 बार आप मल्टीप्लाइड कर ले, तो इससे पेयर भी 1 बन जाता है, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका सलूशन। आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, 1 प्लस ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। किस तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 है। अगर हमने ये फाइंड करना है तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस, बस यहाँ पर यहाँ तक ठीक है, ठीक है, इस आंसर यहाँ पर ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बराबर है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 7। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन हमने लिखना है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 7। अब एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 है, जो कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अगर हमने ये फाइंड करना है तो यहाँ पे उधर लेफ्ट पे आप शिफ्ट कर ले, तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो इसकी जगह हम ये पुट करते हैं, देखें, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह कर दिया। अब ये हमारे पास ऐड हो गया, -2 ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर, ये इसके कोफिशिएंट ऐड हो गया, और इससे हमने सिर्फ 1 कॉमन कर दिया। ओमेगा हमने दोनों से कॉमन कर दिया, और इस कोफिशिएंट को हमने ऐड कर दिया। अब ये 7 इस 2 -2 पे भी है, और ये 7 इस पे भी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, इससे हमारे पास -128 बन जाता है। तो -128 इंटू ओमेगा की पावर यहाँ पर से मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जाता है। अब इसके बाद आप देखें तो -128 इंटू, ये हमारा इस लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा की पावर 2, हम इस तरह लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। इसके बाद आप क्या करना है, चलो यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास इस तरह लिखते हैं कि -128 ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, ये हमने 12 इस तरह लिख दिया इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको देखिए, -128 और ओमेगा क्यू हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये थोड़ा सा नहीं दिखा रही था, तो ये 12 हमने इस तरह लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया, ओमेगा
क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है, तो इस पे जगह हमने 1 पुट करना है इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 128 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो इसके बाद जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं कि आप इसको सॉल्व कर ले तो 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर 1 + ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये टर्म इस तरह लिख सकते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ये हमने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। ओमेगा प्लस 2 ओमेगा से पेयर हमारे पास 3 ओमेगा बन जाता है। तो सिर्फ 3 ओमेगा की जगह हमने ओमेगा प्लस 2 ओमेगा लिख दिया। -2 ओमेगा पहले से है इंटू 1 + ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था कि 1 + ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इस 1 + ओमेगा की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर जब हमने पुट करना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह हमने पुट कर दिया +2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा का स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको रीअरेंज कर ले 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये आपस में ऐड हो जाएगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। इसकी कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, बट इसकी जो ओमेगा है इसे एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा सिर्फ रीअरेंज कर दिया। अब इसको ऐड कर लें 2 ओमेगा -2 ओमेगा का स्क्वायर -3 ओमेगा का स्क्वायर। अब ये आपस में मल्टीप्लाइड करें तो इससे क्या बन जाता है -6 ओमेगा का क्यूब प्लस 6 ओमेगा की पावर 4 बन जाता है। ये टर्म इसके साथ पहले मल्टीप्लाइड कर दिया तो हमारे पास 6 ओमेगा क्यूब आ गया। अगर इसके साथ हमने सेकंड मल्टीप्लाइड कर दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 ओमेगा की पावर 4 आ गया। अब इसको देखें -6 ओमेगा की पावर 3 प्लस 6, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1, ये हमारे पास 4 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1, क्योंकि इसका बेस सेम है तो इसका एक्सपोनेंट और ऐड हो जाएगा हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अब इसकी जगह हमने यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है, तो -6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इंटू ओमेगा की पावर 1, तो हमारे पास ये बन जाता है -6 + 6 ओमेगा। अब इस दोनों में 6 कॉमन है तो हमारे पास -6 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास -6 कॉमन कर ले, ठीक है, 6 कॉमन कर ले तो -1 प्लस ओमेगा हमारे पास आ गया, ठीक है। या अगर आप इस तरह कर ले कि इससे माइनस कॉमन कर ले, -6 कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या बन जाता है, जब इससे अगर आप -6 कॉमन कर ले तो हमारे पास 1 माइनस ओमेगा बन जाता है। तो ये है हमारे पास इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे पास प्रूफ है, जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड की बात करेंगे और इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।